For some people, Ash is the best Pokemon trainer in Pokemon world. For some people, Ash is just a noob. और कुछ लोगों के लिए ऐश एक ठीक ठाक सा एवरेज सा ट्रेनर है। लेकिन आज अपन ऐसे मोमेंट्स के बारे में बात करेंगे जिसमें ऐश ने खुद को प्रूव कर दिया है कि हाँ वो एक बेस्ट ट्रेनर है, यानी कि 5 टाइम्स ऐश प्रूव्ड ही इज द बेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वीडियो को अभी से एक लाइक कर दो ताकि मेरे को ऐसी मजेदार वीडियो बनाने का और ज्यादा मोटिवेशन मिले। सो इट्स मी एज यू ऑल नो एंड यू आर वाचिंग पोके हकाई एक्स। तो चलो अभी बिना किसी टाइम पास के आज की अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 5 पे आता है ही ऑब्टेन्ड द पावर ऑफ बैटल बॉन्ड विद ग्रेनिंजा। अब देखो कालोस रीजन यानी कि अपना XYZ और कालोस क्वेस्ट, इनमें जो होता है मेगा इवोल्यूशन, वो बहुत ही मेन चीज थी। लेकिन हमारे ऐश ने ऐसा एक भी पोकेमॉन नहीं पकड़ा था इस जर्नी में जो कि मेगा इवॉल्व कर पाए। मतलब उसके पहले वाले पोकेमॉन्स मेगा इवॉल्व कर पाते थे, लेकिन उसकी जो कालोस की टीम थी उनमें से एक भी पोकेमॉन मेगा इवॉल्व नहीं कर पाता था। लेकिन इसके अलावा ऐश के पास एक ऐसा पोकेमॉन था जिसके पास एक अलग ही बॉन्ड था, यानी कि बैटल बॉन्ड था। अब देखो ऐसा कोई भी नॉर्मली ट्रेनर बैटल बॉन्ड को अनलॉक नहीं कर पाता था। ऐश ऐसा पहला व्यक्ति था एनीमे में जिसने बैटल बॉन्ड को अनलॉक किया था। बैटल बॉन्ड अनलॉक होता है बहुत ही अच्छी दोस्ती और बहुत ही खतरनाक ट्रस्ट विद ट्रेनर एंड पोकेमॉन के बीच में। बहुत ही खतरनाक वाला ट्रस्ट और दोस्ती होना चाहिए था। हमारे ऐश ने इसको अनलॉक कर दिया। इससे हमें मालूम पड़ता है कि ऐश कितना अच्छा ट्रेनर है और वो वन ऑफ द बेस्ट है, बिकॉज ऐसा और भी कोई ट्रेनर नहीं कर पाया पूरे एनीमे में। और एनीमे में ऐश अकेला ट्रेनर है जिसने बैटल बॉन्ड वाली पावर को अनलॉक किया था। अब इस पावर से हमारा ऐश का जो ग्रेनिंजा है वो ऐश ग्रेनिंजा बन जाता था और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता था। कालोस लीग में नियरली उसने कालोस लीग जीत ही ली थी। वो तो एंड में वो हार गया। लेकिन देखो यार, हार जीत चलती रहती है ट्रेनर पोकेमॉन ट्रेनर्स के बीच में। हार जीत बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। लेकिन इससे हमें मालूम पड़ता है कि ऐश कितना ज़्यादा अच्छा ट्रेनर है। इसलिए मतलब वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर है यार ऐश। अब अपन चलते पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 इज ही डजंट गिव अप आफ्टर लूजिंग। अब देखो पोकेमॉन एनीमे इतना लंबा चल रहा है, उसमें ऐश लिटरली बहुत बार हारा है। कैंटो रीजन की जो लॉस थी ना, उससे ऐश का बिल्कुल दिल टूट गया था। लेकिन फिर भी उसने खुद को टूटने नहीं दिया, उसने गिव अप नहीं किया और आगे वाली जर्नी अपनी कंटिन्यू करी और बहुत सारी लीग्स में मैचेस करे। अब कैंटो लीग में ऐश जो 16 नंबर पर आया था ना, उसने लिटरली उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अपनी लर्निंग ली है और उसने हमेशा ट्राई किया है कि मैं वापस से सेम मिस्टेक्स नहीं करूँ। अब देखो पोकेमॉन एनीमे में ऐश ने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। उसमें से भला कोई सी भी ऐश भूल जाए, मतलब कोई सी भी चीज़ ऐश भूल जाए, लेकिन गिव अप करना कभी नहीं भूलेगा। ऐश कभी भी गिव अप नहीं करता है। मतलब ऐश कुछ ना भी कितना भी बुरे तरीके से हार जाए, कैसे भी हार जाए, लेकिन ऐश कभी भी गिव अप नहीं करता है। उसने ये चीज़ पूरी सीख ली है कि गिव अप करना कभी भी एक ऑप्शन नहीं होता है। जब तक तुम नहीं हारोगे तब तक तुम गिव अप नहीं करोगे। जिस दिन तुमने गिव अप कर दिया उस दिन तुम फेलियर कहलाओगे। लेकिन अगर तुम कंटिन्यूसली मेहनत करते गए, भला तुम नहीं जीत पाए, हार भी गए, लेकिन तुम उसमें फेलियर नहीं कहलाओगे। ऐश ने बहुत ही अच्छी चीज़ सीखी है और इससे वो प्रूव करता है कि वो बहुत ही अच्छा ट्रेनर है। तो अपन चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। So guys, point number 3 is he can improvise moves in the middle of battle। अब देखो पोकेमॉन एनीमे और गेम्स में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि गेम्स में जो तुम्हारे पास मूव होते हैं तुम उन्हीं का यूज कर सकते हो, लेकिन पोकेमॉन एनीमे में तुमको क्विक थिंकिंग चाहिए रहती है। एनीमे में तुम्हें नए नए मूव्स बनाने पड़ते हैं, बिकॉज सामने वाले ट्रेनर को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि तुम किस मूव का यूज करने वाले हो, नहीं तो वो मूव को ब्लॉक कर लेगा। बिकॉज एनीमे बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चलता है। अब हमारा ऐश इसमें बहुत ही अच्छा है। लिटरली उसने बहुत ही अच्छे अच्छे मूव बनाए, लाइक थंडर आर्मर और आइस एक्वा जेट। अभी उसने बिल्कुल एट ए टाइम सोच के बनाया। इससे हमें मालूम पड़ता है कि ऐश कितना अच्छा ट्रेनर है। लाइक वो अपने पोकेमॉन्स को इतने अच्छे से समझता है कि वो एट ए टाइम मूव्स बना सकता है। उसने बहुत ही अच्छे अच्छे मूव्स बनाए और ये प्रूव करता है कि उसकी क्विक थिंकिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है। वो किसी भी अपने मतलब किसी भी चुनौती को अच्छे से सामना कर सकता है। तो इससे मालूम पड़ता है कि ऐश कितना अच्छा ट्रेनर है और ये वाला पॉइंट इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन चलते पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 इज ही ट्राइड टू सेव पिकाचू फ्रॉम द स्पीयरो। अब अगर अपने पोकेमॉन के स्टार्टिंग के एपिसोड्स देखें तो आपको वाला एपिसोड बहुत ही अच्छे से याद होगा। अब वो अलग बात है कि ऐश ने स्टार्टिंग में स्क्वेरो को परेशान कर दिया था और इसी कारण स्पीयरो का पूरा ग्रुप उसके पीछे पड़ गया था। लेकिन बाद में तुमने ये भी देखा ना कि उसने पिकाचू कितनी ज़्यादा चिंता थी। उसने पिकाचू को बोला था कि तुम पोकेबॉल के अंदर चले जाओ और उसको बचाने के लिए स्पीरियो के सामने पूरा अकेला खड़ा हो गया था। जितने भी पूरा ग्रुप था स्पेरो का, उसके सामने ऐश अकेला खड़ा हो गया था खुद की चिंता किए बिना। और इसी के कारण हमारे पिकाचू को भी थोड़ी अंदर से फीलिंग आई और उसने फाइट बैक किया और पूरे स्पीरियो के ग्रुप को पिकाचू ने हरा दिया। अब देखो इससे हमें बहुत ही आइकॉनिक मूवमेंट मिला पोकेमॉन एनीमे का। मतलब इससे अपने को मालूम पड़ता है कि ऐश कितना ज़्यादा अपने पोकेमॉन्स के प्रति कितना ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको कंपेशनेट है और बहुत ही अच्छा नेचर है ऐश का। इससे अपने मालूम पड़ता है कि ऐश खुद के बारे में सोचे बिना अपने पोकेमॉन के बारे में ज़्यादा सोचता है। और इसी मूवमेंट से ऐश और पिकाचू की असली फ्रेंडशिप चालू हुई थी। अब देखो ये वाला मूवमेंट ना क्लियरली अपने को प्रूव करता है कि ऐश कितना अच्छा ट्रेनर है, इसलिए मैंने इसको नंबर 2 पे रखा है। अपन चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। पॉइंट नंबर 1 इज ही वॉन द अलोला पोकेमॉन लीग। अब देखो किसी भी ट्रेनर
के लिए ना पोकेमॉन लीग जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और हमारे ऐश ने ये लीग जीत ली है और इससे प्रूफ करता है कि ऐश कितना अच्छा ट्रेनर है। अब देखो बहुत टाइम से ऐश सारी लीग्स में पार्ट ले रहा था और फाइनली 6 रीजन्स के बाद 22 साल के बाद ऐश ने एक लीग जीती ली जो थी अलोला लीग। अब वो बात अलग है कि वो अलोला लीग पहली लीग थी उस रीजन की, लेकिन फिर भी ऐश ने उस लीग को जीता है और लिटरली उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी थी। अब ऐसा नहीं है कि उसकी जो विन थी वो बहुत ही आसानी से मिल गई थी, उसमें बहुत ही खतरनाक ट्रेनर्स थे, लाइक हमारे ग्लैडियन, प्रोफेसर कूपे, गुज़मा, ऐसे बहुत ही खतरनाक ट्रेनर्स थे और उनको बहुत मेहनत के बाद, बहुत ही हार्ड वर्क के बाद ऐश ने हरा दिया और बन गया पोकेमॉन अलोला लीग का चैंपियन। अब देखो इससे अपने को मालूम पड़ता है कि ऐश कितना अच्छा ट्रेनर है और इससे उसने अपने पोकेमॉन के अंदर पूरा फेथ रखा था, पूरा हार्ड वर्क किया था, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट था और बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड था अलोला लीग जीतने के लिए। इसलिए ऐश ने अलोला लीग जीत ली, बिकॉज कोई आसान काम नहीं था किसी एक लीग को जीतना। इसलिए इससे अपने को मालूम पड़ता है कि ऐश कितना अच्छा ट्रेनर है और ये क्लियरली प्रूव करता है कि वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर है और अपन उसको बेस्ट भी बोल सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट का उसको बेस्ट भी बोल सकते हैं। तो इसलिए वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना और इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर कर दो, बिकॉज व्यूज़ अभी थोड़े से डाउन आ रहे हैं, तो व्यूज़ थोड़े बढ़ जाएंगे तो आपकी बहुत ही अच्छी हेल्प होगी। और बस चैनल पे कहीं से भी नया आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय। मैं हूँ सिकंदर, यूं कटते लंबे रास्ते, सभी साझ मेरे दोस्त हैं, नहीं थके रुके ना कभी, एडवांस बैटल है चुनौती कड़ी, जमीन आसमां और सागर से